हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेपेजियम है। तो आज हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में बात करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेपेजियम होता क्या है। ठीक है, देखिए ट्रेपेजियम में एक ही प्रॉपर्टी होता है कि ट्रेपेजियम होने के लिए एक ही प्रॉपर्टी ज़रूरी है, क्या कि वो सामने वाला जो मतलब एक पेयर जो है पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है कोई, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और वो इक्वल भी नहीं होगा, अनइक्वल होगा। ठीक, और ये जो यानी और ये जो फिर दूसरा पेयर है ये पैरेलल नहीं होगा, इक्वल हो सकता है उस कंडीशन में, लेकिन ये पैरेलल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ट्रेपेजियम है। तो अब देखिए ट्रेपेजियम का 3 टाइप्स है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, राइट ट्रेपेजियम और स्केलेन ट्रेपेजियम। तो देखिए तीनों में अंतर क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम होने के लिए तभी हम बताएं कि ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये आमने सामने का जो यानी कि कोई एक पेयर, चाहे ये दोनों हो या फिर ये दोनों हो, वो क्या पैरेलल होना चाहिए। तो एक पेयर तो पैरेलल है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता था कि दो साइड होता था, ये इक्वल होता था। उसी तरह से इसमें जो अनइक्वल्स मतलब अनपैरेलल यानी कि जो पैरेलल साइड नहीं है वो जो है वो इक्वल हो जाएगा। जैसे ये साइड जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। पहली बात तो जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो इसका जो डायगोनल होगा ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए डायगोनल जहाँ पे कट करेगा इस पॉइंट पे, एक प्रॉपर्टी तो हो गया कि डायगोनल इक्वल हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि जब डायगोनल यहाँ पे कट करता है तो अब देखिए ये जो दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें देखिए एक और चीज़ होता है कि ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल अगर आइसोसेलेस है तो ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल के इक्वल होता है, और उसी तरह से ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल के इक्वल होता है। और हम इस तरह से कह भी सकते हैं कि इसमें जो ये दोनों एंगल है, इस दोनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी है। अब देखिए हम राइट ट्रेपेजियम के बारे में बात करेंगे। राइट ट्रेपेजियम क्या होता है, राइट ट्रेपेजियम, राइट मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि उसमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए जो अनपैरेलल साइड होता है यानी कि जो पैरेलल नहीं होता है वो क्या होना चाहिए कि उसमें 90 डिग्री होना चाहिए, किसी एक में, दोनों में नहीं, किसी एक में 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये देखिए इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसमें 90 डिग्री है, क्योंकि अगर देखिए ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है। बस इसमें यही प्रॉपर्टी होता है और इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब पैरेलल लाइन है तो उसके हिसाब से, अब पैरेलल लाइन है तो एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब फिर देखिए स्केलेन ट्रेपेजियम में क्या होता है। स्केलेन ट्रेपेजियम मतलब होता है कि बस इस पहले स्केलेन मतलब क्या होता है कि ना बस ये पैरेलल होता है। ठीक है, एक पेयर पैरेलल होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये और ये अनइक्वल होता है, बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या 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 प्रॉपर्टीज़ है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।